एक ऐसी रात थी जब अंधेरा गहराने लगा था और हवाओं में एक अजीब सी सनसनी फैल गई थी, जैसे प्रकृति ने अपना सबसे खौफनाक रहस्य छिपा रखा हो। उस समय सरिता के सपनों में प्रकट हुआ एक विशाल डरावना सांप, जिसकी आंखें उस गहरे दर्द और अंधेरे श्राप की कहानी बयां कर रही थीं, ने उसकी दुनिया हिलाकर रख दी। वह सांप, जो कभी एक राजकुमार की आत्मा में बंद था, अब अपनी भयंकर शक्ल में प्रकट हुआ था और उसके आगमन के साथ एक ऐसा रहस्य खुलने वाला था जिसे सुनते ही आपके रूह कांप उठेंगे। इस कहानी में प्रेम की वह अग्नि थी जो हर अंधेरे को चीरकर एक नई सुबह की उम्मीद जगाने को मजबूर कर देती है। और यही वह यात्रा है जिस पर चलने के लिए हर दिल तैयार हो उठता है। गांव की मिट्टी की महक, सुबह की हल्की धूप और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि में एक अनोखी दास्तां जन्म लेती है। एक छोटे से गांव में, जहां सदियों पुरानी परंपराएं आज भी जीवंत हैं, वहां एक सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम सरिता था। उसके परिवार का जीवन मंदिर और पूजा पाठ के इर्द गिर्द घूमता था। उसके पिता एक साधारण पुजारी थे, जिनकी आंखों में श्रद्धा और मन में गहरी आस्था थी। सरिता बचपन से ही मंदिर की पवित्रता में लीन रही। हर सुबह सूर्योदय के साथ मंदिर की ओर जाती और मंदिर के शांत वातावरण में खुद को विसर्जित कर लेती। लेकिन उसके मन में एक अजीब सा सवाल हमेशा उठा करता था, क्या कभी कभी सपने भी हमारे भाग्य की दिशा बदल देते हैं? सरिता के सपने अक्सर कुछ अजीब और रहस्यमयी होते थे। रात की चुप्पी में जब सब सो जाते, तब उसे एक सुनहरा सांप दिखाई देता, जिसकी आंखों में मानो प्राचीन ज्ञान की झलक हो। वह सांप धीरे धीरे उसके पास आता, बिना किसी भय के, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। कई बार सरिता ने सपना देखा कि यह सांप उससे कुछ रहस्यमयी बातें कह रहा है, कुछ ऐसे शब्द जिनके अर्थ उसके मन में एक गहरी उलझन छोड़ जाते। पहले तो उसने इसे एक साधारण सपना समझा, पर धीरे धीरे उसके सपनों का सिलसिला बढ़ता गया। उसने अपने माता पिता से इस बारे में बात की, पर वे इसे केवल पुरानी कहानियों की तरह ही समझते थे, मानो ये सपने कोई विशेष संकेत नहीं थे। एक दिन जब सरिता मंदिर में पूजा अर्चना करने गई, उसने देखा कि शिवलिंग के पास वही सुनहरा सांप कुंडली मार रहा था। उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा गहराई और चमक थी। वह उस पल थम गई। उसके दिल में एक अजीब सी धड़कन उठी। सांप ने बिना किसी आक्रामकता के धीरे धीरे सरिता की ओर रुख किया और उसकी नजरें मिल गईं। उस अद्भुत पल में सरिता को ऐसा लगा जैसे समय थम सा गया हो, जैसे उसकी आत्मा में कोई गहरा संदेश छिपा हो। उसकी आंखों में भय और जिज्ञासा का मिश्रण था, पर साथ ही उसे एक अजीब सी शांति भी मिली, मानो वह जान गई हो कि यह मिलन उसके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। गांव में धीरे धीरे इस घटना की चर्चा फैलने लगी। लोग एक दूसरे से कहानियां बांटने लगे। कुछ ने इसे भगवान शिव का आशीर्वाद बताया, तो कुछ ने इसे अपशकुन का संकेत माना। गांव के बुजुर्गों और साधुओं में इस घटना को लेकर मतभेद थे। एक बूढ़े साधु ने गंभीर स्वर में बताया, यह सांप कोई साधारण प्राणी नहीं है, यह श्रापित राजकुमार का दूत है, जिसका असली रूप छुपा हुआ है। जब तक वह सच्चे प्रेम की अग्नि से शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसका श्राप जारी रहेगा। यह सुनते ही गांव में एक हलचल मच गई। लोगों के मन में कई प्रश्न उठने लगे। क्या सच में कोई राजकुमार था जिसे श्राप ने सांप का रूप दे दिया? और क्या सरिता का सपना सचमुच किसी अतीत से जुड़ा संदेश था? रात के अंधेरे में जब सरिता अकेले अपने कमरे में बैठी थी, तो वह दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचने लगी। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे और उसके मन में एक गहरी पीड़ा भी छिपी हुई थी। उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे धीरे कहने लगी, क्या मेरी किस्मत में ऐसा कुछ लिखा है कि मुझे एक अजीब रहस्य का सामना करना पड़ेगा? क्या मैं वह पवित्र आत्मा बन सकती हूं जिसके प्रेम से उस श्रापित प्राणी का श्राप मिट सके? उसकी यह बात हवा में घुल गई, मानो प्रकृति भी उसके सवालों का उत्तर ढूंढ रही हो। अगली सुबह सरिता मंदिर में फिर से गई। जैसे ही उसने मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया, उसकी नजरें फिर से उस सुनहरे सांप पर पड़ीं, जो अब भी उसी अद्भुत चमक के साथ शिवलिंग के पास बैठा था। इस बार उसने साहस जुटाकर सांप के करीब जाकर पूछा, तुम कौन हो? मुझे तुमसे डर तो नहीं लग रहा, पर मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। सांप ने धीरे से अपनी आंखें सरिता की ओर घुमाई और कहा, मैं वही हूं जो तुम्हारे सपनों में आता है, पर मेरा असली स्वरूप तो एक गहरे अतीत का प्रतिबिंब है।
मैं एक श्रापित आत्मा हूं जिसे केवल एक सच्ची आत्मा के प्रेम से मुक्ति मिल सकती है। सरिता के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बात कितनी गंभीर है, पर उसके दिल में कहीं ना कहीं एक सुकून सा महसूस हुआ। उसने धीरे धीरे पूछा, क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि मेरा प्रेम तुम्हें मुक्त कर सकता है? सांप ने उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया, हां, पर यह प्रेम केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मा का मिलन होना चाहिए। मेरा दर्द, मेरा अतीत, सब कुछ तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। तुम ही वह पवित्र आत्मा हो सकती हो जिसके प्रेम से मेरा असली स्वरूप प्रकट हो सकता है। उस पल सरिता के मन में अजीब सी हलचल मच गई। वह न केवल अपने सपनों में आए रहस्यों से उलझ गई थी, बल्कि अब उसे एक ऐसे रिश्ते की ओर भी आकर्षण महसूस होने लगा था जो शायद उसके जीवन की दिशा ही बदल दे। गांव में धीरे धीरे बात और फैलने लगी। लोगों ने इसे एक दिव्य संकेत माना तो कुछ ने इसे अपशकुन समझना शुरू कर दिया। गांव के मुखिया और बुजुर्ग मिलकर चर्चा करने लगे कि क्या यह सही समय है कि सरिता इस रहस्यमयी प्राणी के साथ अपने जीवन का बंधन बांधे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह घटना कोई साधारण विवाह नहीं है, बल्कि यह किसी प्राचीन भविष्यवाणी का पालन करने जैसा है। किसी ने बताया कि उनके पूर्वजों ने कभी एक श्रापित राजकुमार की कथा सुनी थी जिसे केवल सच्चे प्रेम से मुक्त किया जा सकता है। इस चर्चा में एक बूढ़े साधु की आवाज सबसे अधिक गूंज रही थी। यह कोई साधारण सांप नहीं है, यह अर्जुन था, एक राजकुमार जिसने अपने अहंकार के कारण, ऋषि के श्राप के कारण अपने असली स्वरूप को खो दिया। जब तक वह किसी पवित्र आत्मा से विवाह नहीं करता, तब तक उसका श्राप कायम रहेगा। इन शब्दों को सुनते ही सरिता के मन में एक नई उमंग और चिंता दोनों का संगम हुआ। उसने अपने घर के आंगन में अकेले बैठकर गहरी सांस ली, मानो अपने आप से सवाल कर रही हो, क्या सच में मेरा भाग्य इस रहस्य में जुड़ा है? क्या मैं वह पवित्र आत्मा बन पाऊंगी जिसके प्रेम से एक राजकुमार का श्राप मिट सके? उसके मन में उठती आशंका और एक अजीब सी जिज्ञासा ने उसे भीतर से झकझोर दिया। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को जानने के लिए खुद को पूरी तरह से इस राह में समर्पित कर देगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। समय धीरे धीरे बीतता गया और सरिता के सपनों में वह सुनहरा सांप रोज आने लगा। हर रात उसकी आंखों में एक नई चमक और उसकी सांसों में एक अजीब सी हलचल होती। एक रात जब चांदनी बिखरी हुई थी और हवाओं में एक ठंडी सी नमी थी, सरिता को फिर से सपना आया। इस बार उसने देखा कि सांप उसके पास आकर उसके हाथ पकड़ रहा है, मानो उसे एक गहरे अतीत की याद दिला रहा हो। सांप की आंखों में दर्द और विरह की गहराई थी और उसने कहा, तेरे अंदर वो शक्ति है जो मेरे दर्द को समझ सकती है। तेरे प्रेम में वह आग है जो मेरे भीतर छुपी पीड़ा को बुझा सकती है। केवल तू ही मुझे उस राजकुमार में परिवर्तित कर सकती है जो मैं वास्तव में हूं। इस सपना ने सरिता के दिल में गहरी छाप छोड़ दी। वह जागते ही अपने सपने की पुनरावृत्ति अपने मन में महसूस करने लगी और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य की तह तक जाकर उसका उत्तर खोज निकालेगी। समय का पहिया ऐसे ही घूमता रहा। एक दिन जब सरिता मंदिर में पूजा करने गई, उसने देखा कि आसपास के लोग और साधु एकत्र हो गए हैं। किसी ने बताया कि उन्होंने भी उसी सांप को देखा है और अब उसकी उपस्थिति ने पूरे गांव में हलचल मचाई है। लोगों की आंखों में आशंका, उत्सुकता और डर का मिश्रण साफ झलक रहा था। सरिता के पिता ने भी गंभीर स्वर में कहा, बेटी, हमें इस घटना पर ध्यान देना होगा। हमारी परंपराएं तो सदियों से चली आ रही हैं, पर यह देखो कि कैसे सब कुछ बदल रहा है। पर सरिता के मन में डर नहीं था, उसकी आंखों में एक अदम्य उत्सुकता थी। उसने अपने पिता से कहा, पिता, मुझे लगता है कि मेरे भाग्य में कुछ ऐसा लिखा है जिसे मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूं। अगर यह मेरे लिए है तो मुझे इस रहस्य का सामना करना ही होगा। दिन बीतते गए और सरिता ने धीरे धीरे उस सांप के साथ एक अनोखा रिश्ता विकसित कर लिया। वह रोज मंदिर में जाती और सांप के पास बैठकर उससे सवाल करती, तुम्हारे अतीत में क्या दर्द छुपा है? क्या मैं तुम्हें उस दर्द से मुक्त कर सकती हूं? सांप ने कभी कभार मृदुल स्वर में जवाब दिया, तेरे प्रेम में वह शक्ति है जिसकी मुझे तलाश थी। जब भी मैं तुझ में झांकता हूं, मुझे अपने अतीत की झलकें मिलती हैं। वो राजकुमार जो कभी गर्व से भरपूर था, पर अब दर्द में डूबा हुआ है।
सरिता ने धीरे धीरे महसूस करना शुरू कर दिया कि उस सांप की बातों में एक अजीब सी सच्चाई है। उसने अपने मन में तय कर लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपने हर कदम को उस पवित्र प्रेम के नाम पर अर्पित करेगी। गांव की गलियों में धीरे धीरे इस घटना की चर्चा बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने तो इसे एक चमत्कार मानना शुरू कर दिया था, जबकि अन्य के मन में डर और आशंका के भाव थे। रात के समय जब पूरा गांव चुपचाप सो जाता, तब भी हवा में उस सांप की हल्की सी सरसराहट सुनाई देती, मानो वह किसी अनकहे संदेश की पुनरावृत्ति कर रहा हो। सरिता के सपने और उसके अंदर की आग धीरे धीरे गांव के लोगों के मन में भी उम्मीद की एक किरण बनकर उभरने लगी। बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष अक्सर अपने अपने अनुभवों को साझा करते, कहते कि इस सांप में कुछ तो खास है जो हमारे जीवन के दर्द को समझता है। एक दिन अचानक गांव में एक वृद्ध साधु ने जोर देकर घोषणा की कि यह सांप वास्तव में एक श्रापित राजकुमार है, जिसका असली नाम अर्जुन था। उसने बताया कि कई 100 साल पहले एक समृद्ध राज्य में अर्जुन एक वीर और दयालु राजकुमार थे, जिनकी प्रशंसा दूर दूर तक थी। पर एक दिन उनके अहंकार और गर्व ने एक अर्षि को क्रोधित कर दिया, और अर्षि ने उनसे कहा कि जब तक तुम एक पवित्र आत्मा के प्रेम से विवाह नहीं करते, तब तक तुम्हारा श्राप कायम रहेगा। ऋषि के इन शब्दों से अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह राजकुमार, जिसने कभी अपने राज्य के लोगों के बीच सम्मान और प्रेम पाया था, अब एक सांप के रूप में बदल गया था, और उसकी आत्मा में एक अजीब सा दर्द समा गया था। यह सुनते ही गांव में एक अद्भुत चर्चा छिड़ गई, और सरिता के मन में भी एक गहरी हलचल मच गई। उसने सोचा, क्या मेरे सपनों में आने वाला यह सांप वास्तव में अर्जुन है? क्या मेरे प्रेम में वह शक्ति है जो उसके जीवन का श्राप मिटा दे? सरिता ने उस दिन ठान लिया कि वह इस रहस्य को जानने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वह अपने परिवार से कहती, मुझे डर नहीं है, मुझे विश्वास है कि मेरे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी श्राप को तोड़ सकती है। मैं इस रहस्य की तह तक जाऊंगी, भले ही मुझे कितनी भी चुनौतियां क्यों न झेलनी पड़े। उसके परिवार में भी धीरे धीरे एक नई उम्मीद का संचार हुआ। सभी ने देखा कि सरिता के चेहरे पर एक अजीब सी चमक है, मानो वह किसी महान सत्य को जानने के कगार पर हो। दिन रात के बीतते ही सरिता ने धीरे धीरे उस सांप के साथ अपनी बातचीत को गहराते हुए जाना। वह अक्सर मंदिर के शांति से भरे कोने में बैठकर अपने दिल की बात सांप से कहती, तुम्हारी आंखों में मैं वो दर्द देख सकती हूं जो शायद मेरे अतीत से जुड़ा हो। क्या तुम मुझे अपना अतीत सुनाओगे, जिससे मैं समझ सकूं कि मैं किसके लिए बनी हूं? सांप की आंखों में उस समय भी गहरी उदासी और दर्द की झलक थी, पर उसने धीरे से कहा, मेरा अतीत एक ऐसे राजा का है जो अपने अहंकार के कारण अपने लोगों से दूर हो गया। अब मैं इस रूप में बंधा हूं, पर तेरा प्रेम मुझे फिर से इंसान बना